नमस्कार, जय हिंद साथियों। तारीख पे तारीख, जी हाँ, न जाने पिछले 2 साल में ऐसी कितनी तारीखें चली गई जब देश के युवाओं ने सेना रैली भर्ती परीक्षा, सेना रैली भर्ती होने के इंतजार का लगातार उन्हें इंतजार था, लेकिन ये इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी इंतजार के बीच 2 साल गुजर गए और 2022 आते आते देश के युवाओं को इंतजार था कि मार्च महीने में कहीं ना कहीं आपका टेंटेटिव शेड्यूल आ जाएगा। लेकिन मार्च महीना भी बीत गया, लेकिन युवाओं के आखिरकार मार्च महीने बीत जाने के बाद भी हाथ में निराशा का दौर लगातार साथ रहा। इसी निराशा के दौर को आशा में बदलने के लिए देश के युवा देश की राजधानी दिल्ली का रुख किया। 5 अप्रैल को देश की राजधानी में महाआंदोलन की आहट देश की राजधानी की सड़कों के ऊपर देश की आकाओं को जरूर सुनने को देखने को मिली होगी और इसी से अच्छे अच्छे परिणाम लगातार देखने को मिल रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि देश की राजधानी के इस आंदोलन को चाहे आप किस भी प्रकार की रेटिंग दे, लेकिन सरकार के समक्ष ये आंदोलन गया और सरकार के साथ एक मेज के ऊपर एक डेलीगेशन जिसका प्रतिनिधित्व नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने किया और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बेहद पॉजिटिव खबर थी। और इसी की खबर को लेकर दिल्ली से एक बेहद ताज़ा खबर आ रही है। देश के रक्षा मंत्रालय के साथ साथ देश में पूर्व सैनिकों के एक बहुत बड़ा डेलीगेशन की एक संयुक्त साझा मीटिंग से खबरें आ रही है कि रक्षा मंत्रालय सेना मुख्यालय के माध्यम से मई माह में सेना रैली भर्ती का टेंटेटिव शेड्यूल जारी करने के विचार में है। जी हाँ, ये खबर आपके लिए बेहद अच्छी हो सकती है। खबरें तो हर रोज मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार की जो खबरें आई हैं वो ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के मार्फत आई है। और कहीं ना कहीं देश के युवा जो लगातार निराशा के दौर में गुजर रहे हैं, एक आशा की किरण एक बार फिर से उनके सामने जगी है। इस खबर में इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय के समक्ष उन्होंने मांग उठाई है कि कहीं ना कहीं युवाओं को उम्र में भी 2 साल की छूट दी जाए। और ये बात हमने भी हमारे मांग पत्र में केंद्र सरकार के सामने, पीएमओ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखी, जिसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट अब हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। क्या है वो ताज़ा खबर? रक्षा मंत्रालय और सैनिकों के संगठन के बीच लेफ्टिनेंट रैंक के जनरल के जो अधिकारी है, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी है और कई ऐसे अधिकारी जो ब्रिगेडियर रैंक के हैं, उनके माध्यम से जो खबरें आई हैं, जो मीटिंग की खबरें, वो आपके साथ साझा करता हूं। तो चलिए साथियों, बिना समय जाया करते हुए आपसे भी निवेदन रहेगा कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, जो रिपोर्ट है वो ये बोलती है कि रक्षा मंत्रालय मई के बाद जारी करेगा सेना भर्ती रैली का कार्यक्रम। 2 साल उम्र की छूट पर भी वार्ता जारी, बात लगातार जारी। और हमने रक्षा मंत्री जी के सामने जब ये बात रखी तो रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि ये मुद्दा आपका नहीं है, सरकार ऑलरेडी इसको संज्ञान में ले चुकी है। लेकिन रक्षा मंत्री जी से एक सवाल रहेगा, अगर सरकार संज्ञान ले चुकी है तो आपने संसद में क्या जवाब दिया था कि हम इसके ऊपर कोई अध्ययन नहीं करवा रहे और ना ही हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं हमें भी बुरी लगी और हमने इस बात को उनके सामने भी रखा कि आप एक तरफ तो मना कर रहे हैं और एक तरफ आप संज्ञान की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा समय दीजिए, हम जरूर इसके ऊपर पॉजिटिव रिप्लाई लेके आएंगे। जो रिपोर्ट है रक्षा मंत्रालय के साथ जो मीटिंग हुई है, बड़ी झुंझुनू की ओर से आ रही है कि इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, ये इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग को आपको जानना चाहिए। जो रिटायरमेंट सेना के जवान है, अफसर है, उनकी एक लीग है, एक काउंसिल है, एक तरीके से इनका एक संगठन है। इस लीग में क्या है कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों की बैठक सोमवार को चाणक्यपुर दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिगेडियर करतार सिंह ने की। उन्होंने बताया कि रक्षा बैठक में देश के युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए रक्षा मंत्रालय से हुई चर्चा के साथ प्रदेश स्तर व जिला स्तर पर चलाए गए सदस्य अभियान के परिणाम की जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय के साथ इनकी एक बड़ी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में क्या कहा गया है कि लीग के प्रदेश अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सतपाल सिंह कठेवा ने बताया कि दैनिक भास्कर के सेना भर्ती रैली जल्द करवाने के साथ रैली में उम्र को 2 साल की छूट को देने के लेके जयपुर में भी बैठक में मुद्दा उठाया गया, जिसके पश्चात रक्षा मंत्रालय के सामने यह मुद्दा रखा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जल्द ही सेना भर्ती करवाने के लिए मई माह के बाद सभी जगह के कार्यक्रम जारी करने का आश्वासन दिया है। पहले जो भर्ती नहीं हुई, उसकी लिखित परीक्षा नहीं हुई, उन युवाओं को भी उम्र में छूट देने की ऊपर वार्ता चल रही है। लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के जो अधिकारी है सत्यपाल सिंह जो कटवा है, उन्होंने हाल ही में एक बड़े सर्वे को भी लेकर अपनी जो चिंता है वो केंद्र सरकार के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि शेखावटी अंचल के 2 बड़े जिले जो सैन्य भर्तियों में अपना अलग स्थान रखते हैं, वहाँ के 1,10,000 युवा तकरीबन सेना भर्ती की जो उम्र के जो मानदंड है उनकी समय सीमा को पार कर चुके हैं। और ये चिंता उन्होंने अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई मीटिंग के सामने भी रखी। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर इसलिए है कि जो रैंक के अधिकारी होते हैं उनको जानकारी होती है। जब दिल्ली आंदोलन हुआ तो मैं एज ए मीडिया के माध्यम से आपको इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा था और मैं किसी भी प्रकार का क्रेडिट और किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसलिए मैंने जो आंदोलन के
अग्रसर लोग थे उनको बताया कि आप इस आंदोलन में सेना के आला अधिकारियों को जोड़ लीजिए जो रिटायर्ड हैं। वो कहीं ना कहीं हमें संस्कार के साथ साथ नम्रता की भावना देंगे और इस आंदोलन में अपना सही भूमिका निभाते हुए वो इस आंदोलन को सक्सेस दिखाने के लिए सरकार के समक्ष सही रास्ता हमको दिखा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी उस बात को भी अनसुना किया गया कि नहीं, ये आंदोलन हम खुद ही लीड करेंगे। और जब खुद लीड किया तो आज एक बड़ी कंट्रोवर्सी हमारे सामने आ रही है। पता नहीं कौन क्रेडिट का थैला लेके किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने से पहले अपनी जो मेहनत है उसको कीजिए। ये जो कंट्रोवर्सी और ये जो क्रेडिट है ये आपको जनता अपने आप देगी। जो युवा मेहनत करते हैं वो आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको खुद देंगे। इसलिए कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बने, लगातार मेहनत करते रहिए। मई माह में सेना रैली भर्ती का टेंटेटिव शेड्यूल आने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, सेना के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी कह रहे हैं। और आप में से कई सारे साथी कमेंट कर देंगे कि सर ये तो लॉलीपॉप है। तो अगर सेना रैंक के अधिकारी अगर आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं तो फिर आप यकीन किसके ऊपर करेंगे? कहीं ना कहीं यकीन की एक बांध है, वो तो हमारे सामने होनी चाहिए। इसलिए रिक्वेस्ट है कि लगातार मेहनत जारी रखें और अपने जो प्रयास है उसको निरंतर बढ़ाइए। हो सकता है कि आज या कल या आने वाले महीने में आपको कुछ अच्छी ना अच्छी अपडेट मिल जाए। एक इनपुट जो मैंने साझा किया था आपसे, उसके ऊपर कमेंट आए थे कि सर रक्षा मंत्री ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। रक्षा मंत्री जी ने मुझे एक बात नोट करवाई थी कि मैं अभी एक बड़े दौरे के ऊपर हूँ, किसी बाहरी देश के दौरे पे। तो क्यों उन्होंने कहा कि वो किसी दौरे के ऊपर नहीं है, उन्होंने तो ऐसा कहा है। उसकी आज खबरें आ गई है वो अमेरिका के दौरे पे हैं। वाशिंगटन डीसी से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके पश्चात एक समिट, वर्चुअल समिट को भी आपने बताया कि कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसको संबोधित किया है। उसका हिस्सा थे राजनाथ सिंह जी। और उन्होंने कहा कि वहाँ से आते ही वो एक बड़ी मीटिंग, सेंटर की बड़ी प्राइम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होगी और सेना में नई पॉलिसी को लेके कुछ ना कुछ जो स्थिति है उसको आने वाले महीने में क्लियर कर देंगे। इसलिए मई माह आगे है और एक लेटर भी आया था सेना का जिसमें कहा गया था कि अप्रैल और मई माह में हम क्लियर कर देंगे। और कहीं ना कहीं मई माह में आपके शेड्यूल को लेके कुछ ना कुछ अपडेट या उससे अगले महीने में आपको शेड्यूल को लेके अपडेट मिल सकती है। इसलिए लगातार मेहनत करो और मेहनत के दम के ऊपर अपने जुनून को बरकरार रखो। हो सकता है वर्दी आपका किसी न किसी एंगल से इंतजार कर रही होगी। अपने मेजबान दिनेश को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और ताज़ा सटीक विश्लेषण भरे वीडियो के साथ। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के आपके सुझाव कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से हमें अवगत करो, क्योंकि आपके सुझावों को हमेशा आगे रखे उसको डिफेंस एक्सपर्ट या सैन्य मामलों के जानकारों से वापस सही सटीक जवाब प्राप्त करके आप तक पहुंचाने का मेरा निरंतर प्रयास रहता है। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताज़ा सटीक विश्लेषण भरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।